आज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आज हम कक्षा 6 विषय गणित अध्याय 2 पूर्ण संख्याओं का अध्ययन करेंगे। पूर्ण संख्याओं में सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या है? गिनने के लिए उपयोग में आने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश डैश। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, क्योंकि 1 से ही प्रारंभ होती है, तो सबसे छोटी इसमें कौन सी है? 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित करने से प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश डैश। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पूर्ण संख्याओं में है, इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। और सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, ये इसमें नहीं है, इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। पूर्ववर्ती दी गई संख्या में से 1 घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे 15 की पूर्ववर्ती, 15 में से 1 घटाएंगे, 15 - 1 बराबर 14। 15 की पूर्ववर्ती 14 है। 22 की पूर्ववर्ती, 22 की पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए 22 में से 1 घटाते हैं। 22 - 1 बराबर 21, तो 22 की पूर्ववर्ती 21 हो गई। परवर्ती क्या है? दी गई संख्या में 1 जोड़ने पर प्राप्त संख्या परवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे 10 की परवर्ती क्या है? 10 में 1 जोड़ देंगे, तो 10 × 1 = 11। 18 की परवर्ती 18 में 1 जोड़ देंगे, 18 की परवर्ती 18 - 1 बराबर 19। 18 की परवर्ती क्या होगी? 19 हो गई। हम संख्या रेखा के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। संख्या रेखा क्या है? पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर इस प्रकार निरूपित करते हैं कि प्रत्येक बिंदुओं के बीच की दूरी सदैव समान रहती है। यानी कि 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जितने भी बिंदु हैं सबके बीच की दूरी समान है। और इस दूरी को बीच की जो दूरी है वो 1 मात्रक होती है। प्रत्येक बिंदुओं के बीच की दूरी 1 मात्रक होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या के दाईं ओर स्थित पूर्ण संख्याएं सदैव बड़ी होती हैं। इस संख्या रेखा पर जितनी पूर्ण संख्याएं हैं, उस संख्या किसी भी संख्या के दाहिनी ओर जो संख्या होती है वो बड़ी होती है। जैसे हम लोग यहाँ पे 8 ले रहे हैं, 8 के दाहिनी तरफ 9 है, तो जो कि 8 से बड़ी है। अगर 9 के दाहिनी तरफ देखेंगे 10, तो 10 भी क्या है? 9 से बड़ी है। अगर हम 11 देखते हैं, 11 के दाहिनी ओर कौन सी है? 12, तो 12 बड़ी है। इस प्रकार से प्रत्येक पूर्ण संख्या दाईं ओर स्थित पूर्ण संख्याएं सदैव बड़ी होती हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या की बाईं ओर स्थित पूर्ण संख्या सदैव छोटी होती है। यानी कि 8 है हमारे पास पूर्ण संख्या, इसकी बाईं ओर क्या है? 7 है, जो कि छोटी है। 7 के बाईं ओर क्या है? 6 है, जो 7 से छोटी है। 6 के बाईं ओर कौन सी है? 5 है, जो कि 6 से छोटी है। तो संख्या रेखा पर योग, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या 3 और 4 का योग इस प्रकार है। ये हमारे पास संख्या रेखा है जिस पर पूर्ण संख्याओं को दर्शाया गया है। अब हमें क्या करना है? 3 में 4 को जोड़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें 3 कहाँ है? 3 में 4 जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम लोग संख्या रेखा पर दाहिनी तरफ चलते हैं। जोड़ने के लिए संख्या रेखा पर दाहिनी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे 3 में कितना जोड़ना है? 4। तो 4 हम खाना दाहिनी तरफ चलेंगे। 1, 2, 3, 4 किस पर पहुंच गए? 7 पे। तो संख्या रेखा पर 3 और 4 का योग कितना हो गया? 7 हो गया। 3 - 4 बराबर 7। संख्या रेखा पर व्यवकलन, दो पूर्ण संख्याओं 7 और -5 के व्यवकलन को संख्या रेखा पर इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। ये हमारे पास संख्या रेखा है जिस पर हम लोग 7 में से 5 को घटाना है। तो घटाने के लिए संख्या रेखा पर हम लोग बाईं तरफ चलते हैं। तो 7 देखते हैं, यहाँ पे 7 है। 7 में से 5 को घटाना है, तो 7 के बाईं तरफ चलते हैं। कितना खाना चलना है? 5। 1, 2, 3, 4, 5। कहाँ पे पहुंच गए? 2 पे।
तो 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये संख्या रेखा पर संख्याओं का घटाना है। संख्या रेखा पर गुणन, दो पूर्ण संख्याओं 4 और 3 का गुणन संख्या रेखा पर इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। ये हमारे पास संख्या रेखा है। 4 को 3 से गुणा करना है, तो चाहे 4 पर आप 4 यहां से यहां तक की दूरी 4 लेकर के करें, या फिर 3 को 4 बार 3 खाने लेकर के। तो यहाँ पे देखिए 3, 1 2 3, ये 3 हुआ, ये 3 हुआ। कितनी बार लेना है, 4, क्योंकि 4 से गुणा करना है। तो 1 2 3 4, 3 खानों को हमने कितनी बार लिखा, 4। तो यहाँ पे 3 3 6 3 9 3 12, तो 4 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 12। तो संख्या रेखा पर ये गुणन हुआ। अब हम लोग आते हैं प्रश्नावली 2.1। क्वेश्चन 1 है, पहला है हमारे पास है 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। 10,999 में अगली का मतलब इसके आगे आने वाली, जैसे 2 की अगली क्या होगा, 3 की अगली क्या होगा, 4 की अगली क्या होगा, 5। तो मतलब अगली ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या में 1 जोड़ देते हैं। तो हमारे पास 10,999 है, 10,999 में 1 जोड़ देंगे तो अगली संख्या हमको क्या मिल जाएगी, 11,000 मिल जाएगा। 11,000 की अगली संख्या ज्ञात करने के लिए 11,000 में 1 जोड़ेंगे तो 11,001 हो जाएगा। इससे अगली ज्ञात करने के लिए पुनः 11,001 में 1 जोड़ दिया तो 11,002 हो गया। तो 10,999 के बाद की 3 प्राकृतिक संख्याएं 11,000, 11,001, 11,002 है। क्वेश्चन नंबर 2 है 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। इससे ठीक पहले की संख्या ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या में से 1 घटा देते हैं। तो हमारे पास 10,001 है, 10,001 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 10,000 मिलेगा। अब पुनः इससे पहले की संख्या ज्ञात करना है, तो 10,000 में से 1 घटाएंगे तो 9,999 मिल जाएगा। अब पुनः 9,999 के ठीक पहले वाली संख्या हमको ज्ञात करनी है, तो 9,999 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9,998। तो यहाँ पे हमारे पास संख्या 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं यहाँ पे हो गई 10,000, 9,999, 9,998। क्वेश्चन नंबर 3 है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करना है, तो पूर्ण संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, 0 से। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। क्वेश्चन नंबर 4 है 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। 32 और 53 के बीच में देखते हैं कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53। हमको 32 और 53 के बीच में देखना है, तो 32 और 53 को छोड़ करके जितनी भी संख्याएं हैं सबको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 32 और 53 के बीच में कुल संख्या कितनी हो गई, 20। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न के परिवर्ती लिखिए। परिवर्ती का मतलब होता है कि दी गई संख्या में 1 जोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हमारे पास है 24,40,701। 24,40,701 24,40,701 की परिवर्ती। तो 24,40,701 की परिवर्ती में 1 जोड़ देते हैं, तो 24,40,701 में 1 जोड़ देंगे तो 24,40,702 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर बी है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर बी है तो 1,01,199 1,01,199 की परिवर्ती ज्ञात करने के लिए 1,01,199 में 1 जोड़ देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 1,02,000। तो 1,01,199 की परिवर्ती क्या हो गई, 1,02,000 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सी और डी आप स्वयं इसी प्रकार से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6, तो हमारे पास ए है, जैसे 94 है, 94 की पूर्ववर्ती लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दी गई संख्या में से 1 घटा देते हैं। तो 94 की पूर्ववर्ती 94 माइनस 1 बराबर हो गया 93। 94 की पूर्ववर्ती क्या हो गई, 93। अब हमारे पास है 10,000। 10,000 की पूर्ववर्ती 10,000 में से 1 घटा देते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 9,999। अब है क्वेश्चन नंबर 7, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है, इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह का
प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। हमारे पास संख्याएं 530 और 503, 370, 307। ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले ए को देखते हैं। 530 और 507, 530 और 507। 503 सबसे पहले आएगा, 530 इससे बड़ी होती है, तो 503 जो 503 से बड़ी है, इसलिए ये चिन्ह हमने लगाया। 503 संख्या रेखा 530 के बाईं ओर स्थित है। तो संख्या रेखा पर अगर हम लोग इसको निरूपित करेंगे तो सबसे पहले 503 आएगा, फिर 504 आएगा, फिर 505 आएगा, फिर 506 आएगा, 507 आएगा। इस प्रकार से ये कितना 530 के बाद में आएगा। तो 503 जो है 530 के बाईं ओर स्थित है। 370 और 307 में देखते हैं, तो 370 बड़ी है 307 से, तो संख्या रेखा पर सबसे पहले 307 आएगा, उसके बाद 370 आएगा। तो 370 की 307 क्या होगा, बाईं ओर स्थित होगा। अतः संख्या 307 संख्या 370 के बाईं ओर स्थित है। अब हमारे पास ये 98,765 और 56,789, इन संख्याओं में हम लोग बड़ा छोटा देखने के लिए ये 98,000 है, 56,000 है, तो 98 बड़ा होगा, इसलिए ये 98,765 बड़ा हो गया 56,789 में। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आती है, उसके बाद उससे बड़ी आती है, इसलिए यहाँ पे संख्या जो 56,789 है वो संख्या 98,765 के बाईं ओर स्थित है। अब हमारे पास ये अगला है डी, 98,30,000, 98,30,415 है, और ये हमारे पास है 1,23,00,000, 1,23,000 सॉरी 1,23,001 है। तो ये करोड़ में है और ये लाख में है, तो ये वाली संख्या बड़ी होगी। तो जो बड़ी होती है वो बाद में आती है, इसलिए ये हमारे पास जो संख्या है 98,30,415, ये 1,23,001 के बाईं ओर स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सी कथन सत्य है, कौन से असत्य है। शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो हम लोग प्राकृतिक संख्या कहाँ से लिखते हैं, 1, 2, 3, 4। प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है, जबकि यहाँ पे कह रहा है शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ये असत्य हो गया। 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। अब 399 का हम पूर्ववर्ती देखते हैं, तो पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या में से 1 घटा देते हैं, तो इसकी पूर्ववर्ती 398 आई। जबकि यहाँ पे क्या कर रहा है 400, तो 399 का जो पूर्ववर्ती है वो 398 है, तो इसमें कितना दिया है 400। ये भी क्या हुआ, असत्य हुआ। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या हम लोग 0 से प्रारंभ करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। तो सबसे छोटी शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सत्य है। देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या 600 संख्या 599 का परवर्ती है, तो 599 का परवर्ती में 1 जोड़ देते हैं, तो ये कितना आएगा 600 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 600 दिया है, तो संख्या 599 का परवर्ती है, सत्य है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। सभी प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हैं प्राकृतिक संख्याएं हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में 0 होता है, तो देखिए ये प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं में हैं, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, सत्य है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, नहीं है, क्योंकि इसमें 0 क्या है, एक्स्ट्रा आ जा रहा है, जबकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं और यहाँ पे क्या है 0 है, तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, इसलिए ये क्या हो गया, असत्य हो गया। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है। 2 अंकों की पूर्ण संख्या के पूर्ववर्ती हम लोग, मान लीजिए हमारे पास 2 अंकों की संख्या क्या है 10 है, इसका पूर्ववर्ती ज्ञात करेंगे तो 1 घटा देंगे, कितना आ रहा है 9। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती, जबकि यहाँ पे 1 अंक की संख्या हो रही है, इसलिए ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है, इसके बाद 1 आता है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, ना कि 1 होती है, इसलिए ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है, 1 के पहले कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। ये कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है,
पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है तो 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, 1 का पूर्ववर्ती 0 होता है, इसलिए क्या हो गया, असत्य हो गया। पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है, तो पूर्ण संख्या 13, 11, 12, 13 जो कि इसके बीच में नहीं है। पूर्ण संख्या 13, 11 और 12 के बीच में नहीं है, इसलिए ये भी कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, ये कथन सत्य है। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंक की एक संख्या होती है, जो कि असत्य है, क्योंकि मान लीजिए हम 2 अंकों की संख्या ले लेते हैं 99 और इसका परवर्ती ज्ञात करेंगे तो 1 इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100, जो कि 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है, इसलिए ये असत्य हो गया। धन्यवाद। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में